नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। राहुल गांधी का बिहार दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीतियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। खास करके राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कांग्रेस की निगाहें जिस तरीके से सीटों पर टिकी हुई है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अब इन वर्गों को अपनी पार्टी के मुख्य वोट बैंक के रूप में देख रही है और इसका उद्देश्य बिहार के राजनीतिक परिदृश्यों में अपनी खोई हुई राजनीति को फिर से हासिल करना है। और इस बयान के माध्यम से कांग्रेस ने ये स्पष्ट रूप से आरजेडी की पारंपरिक वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई है, इस दृष्टि से भी दिखाई दे रही है। तो वहीं राहुल गांधी ने इस दौरान पार्टी के नई दिशा को पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य गरीबों, पिछड़ों और हाशियों पर रहने वाले लोगों के हक के लिए काम करना है। तो साथ ही राहुल का कहना था कि कांग्रेस ने अपनी पिछली गलतियों से सीख ली है और अब वो पूरी ताकत से बिहार में कमजोर वर्गों के लिए काम करेगी। तो साथ ही वही पिछड़े और गरीब वर्गों के लोगों को आकर्षित करना अगर बात करें तो राहुल ने ये स्पष्ट किया कि अब कांग्रेस उन वर्गों को जोड़ने की कोशिश करेगी जो पहले आरजेडी के साथ थे, यानी कि पार्टी पिछड़े, अति पिछड़े और दलित गरीबों को अपने साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, जिससे कि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक कांग्रेस की ओर खिसक सकती है। तो वहीं राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दिया और ये कहा कि बिहार में सरकार अब अंबानी, अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर काम कर रही है। ये बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया। तो वहीं कांग्रेस इस राजनीति को चुनौती देने का दावा करती है और हिम्मत भी रखती है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि बिहार में सत्ता गरीब, कमजोरों और पिछड़े वर्गों के हाथ में हो। और राहुल ने ये भी कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य संविधान की रक्षा करना है और ये संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी संविधान विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो साथ ही राहुल ने इंडियन गठबंधन के कामों को भी याद किया जहां संविधान की रक्षा की गई। ये बात राहुल कहते नजर आए, यानी कि बिहार में एक तरीके से कहे तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने बिहार की जनता को दिशा देने वाली शक्ति के रूप में इस बात को पेश करने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस उसे राजनीतिक बदलाव की भावना को आगे बढ़ाएगी जो बिहार की जनता ने हमेशा से आशा किया। राहुल का ये बयान कांग्रेस के रणनीतिक दिशा को दिखाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं जिसमें वो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में आरजेडी के पारंपरिक वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हुए नजर भी आए। तो वहीं अगर कांग्रेस के ये रणनीतिक प्रभाविक तरीकों की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती हुई ये स्थितियां दिख रही है। हालांकि ये देखना होगा कि कांग्रेस अपने नए दृष्टिकोण और रणनीति को किस तरीके से मजबूती से लागू कर पाती है और इस बदलाव का आरजेडी के वोट बैंक पर कितना असर पड़ सकता है। बता दें कि राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में यानी कि 7 अप्रैल को वो पहुंचे, उसके बाद वो बिहार के राजधानी पटना में पहुंचे और कई तरीके के वो वादे करते हुए और वोट बैंक यानी कि कांग्रेस से बिहार के हर एक मतदाता जुड़े, उन्हें वोट बैंक प्राप्त हो, ये कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आए। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।